नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इंडियन करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज़ में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं पिछले 8-10 सालों में। खेल से करीब करीब 20 सवाल आए, मतलब आपको फोकस खेल पे करना है कि कौन सा खिलाड़ी है, कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, कहाँ कौन सा कप होने वाला है, क्रिकेट के बारे में, बैडमिंटन के बारे में, विम्बलडन के बारे में। फिर गवर्नमेंट स्कीम पे करीब 11 सवाल आए हैं, तो इन पे भी ध्यान देना है। अवार्ड खासकर नोबल प्राइज़, साहित्य अकादमी टाइप का प्राइज़ और पद्म भूषण पद्म विभूषण टाइप के प्राइज़ में 14 सवाल आए हैं, तो आपको ये भी देखना है। अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो और गवर्नेंस की बात करें, अपॉइंटमेंट मतलब इस पद पे कौन बना, कौन बना, तो उससे 11 सवाल हैं। साइंस एंड टेक में खासकर स्पेस फोकस है, उससे 7 सवाल हैं। इकोनॉमी जिसमें ज़्यादातर रिपोर्ट फोकस में है, उससे 6 सवाल हैं। IR अगर हम देखें तो उससे 9 सवाल हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, और उसमें मेन फोकस है समिट, जो सम्मेलन होते हैं। 9 में से 6 सवाल सम्मेलनों से हैं। यूनेस्को से 4 सवाल हैं। तो मतलब आपको एक समझ में आएगा कि भाई आखिरी में क्या पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था पढ़ाने का इस बार, क्योंकि सब लोग अलग अलग करंट अफेयर की मैगज़ीन है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसता भी नहीं है। पिछले बार ज़्यादा सवाल भी नहीं आए, लेकिन आप लोग के इतने कमेंट आए, इतने मैसेज आए कि लगा चलो रिवीजन करा देते हैं। तो जिनका ठीक ठाक है वो मत देखना, और जो थोड़ा बहुत पढ़े या जिनको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का वो देख सकते हो। फिर मेरा वही लगा कि यार जिनका मन नहीं होता होगा यही देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। ये अर्जुना की करंट अफेयर मैगज़ीन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही पढ़ रहे हैं, मैं बोला उसी से पढ़ा देते और हम लोग बस रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला है CP राधाकृष्णन। सीधा सीधा आएगा कि भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। दूसरा, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत हैं। इतना ही ध्यान रखना। ये नाम भी खूब चर्चा में था, शुभांशु शुक्ला का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है, अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ जाने वाले पहले भारतीय हैं। और समझ लीजिए अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले दूसरे हैं। पहले का नाम है राकेश शर्मा, जो सबसे पहले गए थे। मिथुन मिन्हास ये BCCI के अध्यक्ष बने हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यार पहले रोजर बिन्नी थे, अभी मिथुन मिन्हास बन गए। राजीव शुक्ला तो हर जगह मिलेंगे। रंजना प्रकाश देसाई, ये 8वां वेतन आयोग है ना, जो केंद्रीय वेतन आयोग, उनकी अध्यक्ष बनी है। तो रंजना, ऐसा याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी, और पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। R वेंकटमणि, अब मणि है तो भारत के न्याय करेंगे, मतलब न्याय वही होता है ना, मणि वाला चीज़ होता है। तो वेंकटमणि भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये ऐसा पद है जो अनुच्छेद 76 में है। ये संसद जा सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। फिर TCA कल्याणी, नवीनतम लेखा महानियंत्रक हैं, CGA हैं ये। उमा कांजीवाल प्रोफेसर, ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में कि इग्नू में भी महिला कुलपति बनी उमा कांजीवाल या कांजीलाल। तो उमा से याद रख लेना, उमा मतलब पार्वती माता, तो पार्वती माता पहली वो थी ना। फिर सोनाली मिश्रा, रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला निदेशक हैं, तो RPF की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। अनिल चौहान, ये CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको पता रहना चाहिए कि थल सेना उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह है। बाकी चीज़ें तो आप अनिल चौहान को ध्यान रखिएगा कि इनका विस्तार हो गया और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। नवीनतम मनोनीत सदस्य ये हैं। फिर चर्चित व्यक्तित्व तो एक एक लाइन वाले हैं, तो ये आपको जो याद रख लिए वो कर लेना। बैकग्राउंड में आवाज़ आती होगी तो उसके लिए माफ़ करना यार, घर में सब सोए हैं तो बोला चलो इसी बना लेते हैं। निधन मनोज कुमार का हुआ, ये तो आपको पता है। के कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका निधन हुआ है। और वाटसन, ये ध्यान रखना कि इन्होंने DNA की खोज की थी, जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना, उसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। जेन गुडाल, ये पर्यावरण संरक्षक हैं, तो इन लोग की मृत्यु हुई है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं।
अब इटली को ध्यान रखिएगा, मेलोनी जो है पहली प्रधानमंत्री है महिला। अन्ना लेना बैरबॉक ये 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अन्ना लेना, ऐसा कुछ अन्ना अन्ना करके याद कर लेना। शेख मुजीबुर रहमान इस समय इसलिए चर्चा में क्योंकि इन्होंने ही मतलब बांग्लादेश को आज़ाद किया था और अभी बंग बंधु की जो उपाधि है उसको हटा दिया गया, तो अभी तो अत्याचार मचा के रखे बांग्लादेश में। असीम मुनीर ये पाकिस्तान वाले, इनका नाम क्यों पूछेगा। साने तकाइची जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, साने तकाइची ये नाम आ सकता है। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क में ना भारतीय मूल के प्रथम मेयर बने हैं। मैंने ट्रंप के खिलाफ थे, ये ट्रंप नहीं चाह रहा था तो भी जीत गए, ये बड़ी बात है। एलन मस्क ये तो टेस्ला वाले हैं। स्थल अगर आपसे बोलेगा तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ब्लैक बॉक्स इसी में आया। हैदराबाद हाउस कहाँ पे है तो नई दिल्ली में है। हरियाणा के ना ये दो जगह याद रखना, एक मिताथल है और एक तिघराना है, बस ये याद रखना कि ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। फिर हिमाचल प्रदेश जो है भारत का नवीनतम 5वें क्रम का पूर्व कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित हुआ है, तो 5वें नंबर का। जैसे मिजोरम हो चुका, गोवा हो चुका, त्रिपुरा हो गया, लद्दाख हो चुका और हिमाचल अब अभी बोलेगा कि अभी अभी कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बना, तो हिमाचल बना है। कोझिकोड क्या है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल भारतीय शहर बन गया है। केरल का कोझिकोड है, जो एज फ्रेंडली पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके कम्युनिटीज़ में शामिल होने वाला भारतीय शहर बन गया। जयपुर में भारत की प्रथम ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा हुई, मतलब ड्रोन से वो मिलाते लाते हैं, उससे पानी गिरता है। बेंगलुरु प्रथम वैश्विक एमआरओ विमान केंद्र है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ बना है, तो बिहार में बना है, बिहार के पूर्णिया में बना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बिहार में ना बहुत मखाना उत्पादन होता है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी इसका बात किया, 85% बिहार में ही होता है। स्वच्छ भारत टाइप का कुछ है तो उसका इंदौर होगा। यूनेस्को क्योंकि चर्चित टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते हैं, तो इसमें ना एक अस्थायी सूची होती है जो भारत सरकार रखती है कि यार इसको शामिल करना, फिर यूनेस्को फाइनल करती है। तो अस्थायी सूची में हमारा दक्कन ट्रैप शामिल हुआ है। दक्कन ट्रैप मतलब ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है। नागालैंड का नागा हिल्स ओफियोलाइट, तो ये ध्यान रखना ओफियोलाइट कभी आया तो नागा हिल्स में है। मेघालयन काल की गुफा, ये तो पकड़े ही जाओगे। सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। फिर एर्रा मिट्टी डिव्वालू ये कहाँ पे है, तो ये विशाखापट्टनम में है। और वर्कला की प्राकृतिक विरासत कहाँ पे है, तो केरल में। तो एक सेंट मेरी कर्नाटक, एर्रा मट्टी विशाखापट्टनम, वर्कला केरल। मेन जो मेरे को लगता है जो पूछेगा वो ये है कि नवीनतम जो विश्व धरोहर है वो कौन सी है, तो 44वां विश्व धरोहर है मराठा सैन्य के जो 12 किले हैं ना अलग अलग, 11 महाराष्ट्र में है और एक जो जिंजी किला है वो तमिलनाडु में है। तो इन 12 किलों को शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। ये नाम है किलों के, शिवनेरी, रायगढ़, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, ये सब जिंजी बस है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना। अगर पूछा कि दक्षिण में या तमिलनाडु में स्थित मराठा किला कौन सा है, तो जिंजी किला है। फिर ये पूछ सकता है, आपको पता होगा कि लखनऊ जो है वो नवाबों का नगर है, लखनऊ जो है तालीम का नगर है, लखनऊ में खाना खूब मिलता है, अच्छा मिलता है। तो पाक कला की श्रेणी में लखनऊ को शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको किया गया है, तो लखनऊ को किया गया है। इससे पहले पाक कला में एक और शहर था, उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद की बिरयानी सुने होगे, तो उसको शामिल किया गया था। बहुत है, अगर ये देखे होगे तो एक बार देख लेना, कभी जोड़ी मिलाओ में आ गया तो वाराणसी जैसे संगीत के लिए, जयपुर शिल्प के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, मुंबई फिल्म के लिए है, हैदराबाद पाक कला के लिए है, श्रीनगर शिल्प के लिए है, कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए और लखनऊ पाक कला के लिए। तो कभी सामने रख के मिलाने के लिए बोल दिया। और दिवाली जो है अपनी, लोग बोलते हैं फटाके मत फोड़ो, ये मत करो, लेकिन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गया है। और वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें 2 चीज़ शामिल हुई है। एक है हमारी भागवत गीता
और दूसरा है जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो शामिल हुआ है। पहलगांव जो बहुत दुखद घटना थी, दुखद हमला था, कायराना हमला था, किस घाटी में हुआ पूछ सकता है, तो अनंतनाग के बैसरन घाटी में ये हमला हुआ था। उसके बाद भारत ने जो सिंधु समझौता है 1960 का, जिसका मध्यस्थ है विश्व बैंक, वो रद्द कर दिया था। तो दिल्ली हम बम धमाका हुआ। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, तो डिजिटल साक्षर या साक्षर में ज़्यादातर तो आपको केरल ही मिलेगा, और इस टाइप का काम करने में भी केरल मिलेगा। वहाँ सीनियर सिटीज़न जो हैं उनके लिए कमीशन बनाया गया है। फिर नवीनतम हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तो ये ध्यान रहे ना रहे, ये देख लेना कि असम राज्य की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। प्रथम हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये इसलिए भी मैं बताया कि यार कभी ये पूछ सकता है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और नामचिक नामफुक क्या चीज़ है, तो ये अरुणाचल की कोयला खदान है, ये ध्यान रखना। और यही वाणिज्यिक रूप से कोयला खदान की जा रही। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थल देखें तो एक तो जेनजी आंदोलन हुआ नेपाल में, यही ध्यान रखिएगा। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो ईरान में है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अभी युद्ध हुआ, सीमा विवाद। युद्ध क्या मतलब, दोनों के बीच संघर्ष हुआ समझ लीजिए। हंगरी जो है एक देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से हटने की घोषणा किया है। ऐसे ही अमेरिका यूनेस्को से हटने की घोषणा किया है। अमेरिका में अलग अलग चीज़ चल रही, जैसे होली को आधिकारिक मान्यता दी गई, यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की गई। तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इज़राइल फिलिस्तीन, ये तो आपको पता है, गाजा पट्टी, ये सब उसी से रिलेटेड है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन है, तो अंगोला है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य कौन है, तो वो बेलारूस है। सम्मेलन ना कहाँ हुआ ये ध्यान रखना, पिछले बार टाइप बहुत घुस के पूछा तो वैसे भी कोई नहीं बनाएगा उसको। जैसे 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ। अब ये ध्यान रखना कि अफ्रीका में हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो और छोटे मोटे सम्मेलन ना वहीं हो जाएंगे जोहान्सबर्ग में। जैसे ये हो गया इप्सा की बैठक, अब यहाँ पे ब्राज़ील भी आया था, साउथ अफ्रीका भी आया था, तो वहीं जोहान्सबर्ग में ये अपनी बैठक भी कर लिए। तो इस टाइप की जनरली जो सभी देश आते हैं तो वो बैठक वहीं पे हो जाती है। तो जोहान्सबर्ग आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका में आयोजित ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। अगला आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये मलेशिया में हुआ, कुआलालंपुर में। और इसमें बड़ी चीज़ ये है कि इसके एक नवीनतम सदस्य ईस्ट तिमोर बनाया गया। पहले 10 सदस्य थे, वो हो गए 11। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अब 11 सदस्य हैं। फिर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे हुआ, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। तो ब्रिक्स कहाँ पे हुआ, 17वां ब्राज़ील में हुआ, रियो में। रियो सम्मेलन आप सुने होंगे। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अभी ये 2026 वाला कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन। HCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सम्मेलन अब चीन ही मेन है इसमें, तो चीन में ही हुआ, तियानजिन में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 91वां 51st, ये कहाँ हुआ, तो ये कनाडा में हुआ। सब CC से नाम है, कैलगरी, कनानेस्किकस और कनाडा। बिम्स्टेक कहाँ हुआ, तो ये बैंकॉक में हुआ। बिम्स्टेक ऐसे याद रखना कि पहले ना नाम से ही देश थे, जैसे B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन था इसी से। बाद में नेपाल भूटान बोले भैया हमारी क्या गलती है, तो उनको भी जोड़ लिए। तो इस टाइप के 7 देश हो गए, ये 5 और नेपाल भूटान। और सचिवालय ढाका में 1997 में ये बना है। तो एक ही देश है थाईलैंड इनके अलावा, तो यहाँ होगा। तो कभी कभी ना ये भी देख लिया करो, जैसे अब ऑप्शन में मान लीजिए वो आ गया म्यांमार, या ऑप्शन में आ गया कुछ भी, कंबोडिया आ गया। अब आपको पता है कि इसका सदस्य ही कंबोडिया नहीं है। अब भाई सार्क का समिट हम अमेरिका में नहीं कराएंगे ना, जो सदस्य वहीं कराएंगे। तो ऐसे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। एक हम लोग बिग कैट इस सम्मेलन की बात किए थे, तो हम बात किए तो हमारे यहाँ भी होगा, दिल्ली में होगा, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर, ये 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, ये इनका संरक्षण करेंगे।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो कहाँ होगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। मतलब हो चुका है ये 8 से 10 जनवरी के बीच। और मुख्य अतिथि कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति। ज्ञान भारतम, फिर ये वन लाइनर है, ये जनरली नहीं दिखा मेरे को उतना इम्पोर्टेंट। देखो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ आप मतलब आंख बंद करके आपको याद करनी है नोबेल प्राइज़। और जहाँ 3 नाम है वहाँ रिस्क थोड़ा सा कम है, लेकिन पूछ सकता है यार तीनों लिख दे और चौथे में उपरोक्त सभी लिख दे। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 किसको मिला, तो एक का नाम है ब्रुंको, एक का नाम है राम्सडे और एक का नाम है सागाकुची। तो आप याद कर लिए हो कि मेरे को पता है, तो ध्यान रखा करिए। एक ब्रुंको है, एक राम भगवान से याद कर लो, कुछ भी सोच लो। सागागुची तो गुची से याद कर लो, गुची पुची ऐसा कुछ भी सोच के। तो ये तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्होंने क्या किया है, कैंसरिंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, मतलब जो इम्यून टॉलरेंस होता है उसके लिए खोज की है इन्होंने। फिर लिटरेचर एक ही आदमी है तो ये आ सकता है, ये हंगरी के व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी देश वैसे नहीं पूछता, लेकिन पूछ लिया तो क्या कर लोगे। जिनका नाम है लास्लो क्रास्नहोर्काई, खतरनाक नाम है। ऐसे समझो कि लिटरेचर एल से है, एल से इनका नाम है, पहली चीज़। दूसरा, साहित्य पढ़ के कोई भी लाश भी जग जाती तो लास्लो, ऐसा सोच लो, और कुछ भी सोच लो यार। आखिरी में होर्काई, ऐसा कुछ। फिजिक्स में 3 लोग को, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस को मिला है। और ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम प्रभाव के लिए मिला है, मतलब मेन क्वांटम के लिए। बड़ा भारी देगा ऑप्शन, तो आप पकड़ लोगे कि अच्छा ये इसके लिए है। इकोनॉमिक्स में मोकियर, एगियन और होविट को मिला है। इन्होंने इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, मतलब ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें इनोवेशन हो, उसके बारे में इन्होंने बात की है। केमिस्ट्री में भी 3 लोग को मिला है, कितगागावो, रॉबसन और याही। और पीस में मिला है मारिया कोरिना माचादो, तो याद कर ही लिए होंगे। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कहाँ चैलेंज की हैं, तो वेनेजुएला की जो तानाशाही है उसको चुनौती दी है। ठीक, तो शांति में है मारिया कोरिना माचादो। तो माँ जो है वो शांति की प्रतीक होती है, कुछ भी सोच लो, मारिया में भी माँ है। ठीक, तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। फिर ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको मिला है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, चंद्रशेखर को मिला, हरगोविंद खुराना को मिला। तो अलग अलग व्यक्ति हैं। 2009 में वेंकटरमन राधाकृष्णन को, कैलाश सत्यार्थी को, अभिजीत बनर्जी को, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो मेन मैं बोल रहा हूँ यार, इनका याद कर लेना क्यों मिला है, क्योंकि 3 लोग का नाम जनरली नहीं पूछते। तो जैसे केमिस्ट्री में 3 लोग हैं, तो इनको ये देख लेना कि क्यों मिला है। धातु कार्बनिक के विकास के लिए, MOF के विकास के लिए, धातु आतु से रिलेटेड है। और जो एक है उसको नाम याद रख लेना, जैसे मारिया कोरिना, ये नाम वैसे भी याद हो जाएगा, वेनेजुएला की है, वेनेजुएला में क्रांति के लिए लड़ी। फिर ये फिजिक्स में क्यों मिला है, तो मैक्रोस्कोपिक बड़े स्तर पे क्वांटम में क्वांटम के लिए मिला है। इकोनॉमिक्स क्यों मिला है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनोवेशन वाला। लिटरेचर में लास्लो को लिटरेचर में मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। बस नाम पूछता है, बहुत वो नहीं करना है। फिर 67वां रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें एजुकेट गर्ल, किसको, एजुकेट गर्ल NGO है, शाहीन अली समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए, और फादर विलोनेवा गरीबों की सहायता के लिए। तो ये इनको मिला है। तो हमारा ये जो NGO है ना, एजुकेट गर्ल्स का फाउंडेशन है, ये बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको मिला है। और इसकी जो फाउंडर हैं वो है सफीना हुसैन, ये फ़ोटो भी बनी है। पुलित्ज़र पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इनको मिला है फिक्शन में, संगीत में, नाटक में। ये भारतीय को मिलेगा तो ज़्यादा देखेंगे। देखो ये तो सवाल मेरे को लग रहा है छप गया होगा क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की मृत्यु भी हुई, इतनी बड़ी उपलब्धि भी है,
तो सीजी में आएगा, भारत में आएगा, जो भी आएगा। 59th ज्ञानपीठ सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। और इनकी किताबें भी ध्यान रखना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेंगे तो देखेंगे, जय हिंद, नौकर की कमीज, ये सब ध्यान रखना। 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। तो साधु जी को मिला है, सरस्वती माता की पूजा साधु लोग करते हैं, ऐसा सोच लेना। और व्यास सम्मान किसको मिला है? तो ये सूर्य बाला को मिला है। तो जो व्यास है वो सूर्य से रिलेट कर लेना, सूर्य बाला को व्यास सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी किसको? तो ध्यान रखना, साहित्य अकादमी युवा और एक बाल साहित्य है। तो युवा वाला हिंदी में पार्वती तिर्की को मिला है, अंग्रेजी में अद्वैत कोटरी को मिला है। और बाल साहित्य हिंदी सुशील शुक्ला को मिला है, और अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय में है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025, ये पूछ सकता है बनु मुश्ताक। तो ऐसा समझना कि बुक क्या है? बन्नू। तो बन्नू मुश्ताक जो है, ये जो है कर्नाटक की हर्ट लैम जो लिखी, इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो बुकर से बन्नू, ऐसा कुछ याद रख लेना, याद रखना इसको। फिर बुकर अवार्ड 2025, ये डेविड सजाले उपन्यास फ्लैश है। तो एक बुकर अवार्ड है और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। तो ये दोनों का, ये डेविड सजाले, सज जाओ फिर लो। और ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ है सुनील अमृत को, ये इंडियन आदमी है, इंडियन टाइप का नाम है। तो ब्रिटिश लोग हमको क्या दिए? अमृत देते थे ना, तभी तो हमको इतने दिन तक गुलाम बना के रखे। तो सुनील अमृत ब्रिटिश वाला है। ऑस्कर का मानद पुरस्कार टॉम क्रूज को है, जो हॉलीवुड देखते होंगे उनको पता होगा। ये ऑस्कर से पूछता है, 2 मार्च 25 को ये मिला। सबसे अच्छी फिल्म है एनोरा, ठीक, एनोरा, एनाकोंडा, कुछ इस टाइप का ध्यान रखना। नोरा, एनोरा जो देखे होंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सीन बेकर, ये भी एनोरा के हैं। अभिनेत्री है मिकी मेडिसन, ये भी एनोरा की है। और अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी, बॉडी अच्छी होगी इसकी, ये ब्रूटलिस्ट की है। तो जैसे पिछले बार ओपनहाइमर छाई थी ना, इस बार अनोरा छाई है। अनोरा, एनोरा, एनोरा, एनूरा, कुछ भी याद रख लो। तो फिल्म अनोरा है, सीन बेकर है। सीन निर्देशक का काम रहता है ना, सीन क्रिएट करना। और अभिनेत्री मिक्की मेडिसन, तो जो अभिनेत्री है उसको दवाई देने की ज़रूरत पड़ गई, मेडिसन। लाइव एक्शन लघु फिल्म अनुजा भारत की है, जिसको एडम जे ग्रेप्स निर्देशित किए। और भारत से किसकी प्रविष्टि थी? तो होम बाउंड की थी। फिर ये तो नाम ध्यान रखना, जैसे मिस यूनिवर्स जो है वो फातिमा बॉश मैक्सिको में जीती। मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता थाईलैंड की है, उनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल है, ये शानदार फिल्म है। नॉन फीचर फिल्म है फ्लावरिंग मैन। हिंदी फिल्म है कटहल, ये याद रखना यार, हिंदी फिल्म क्या है? कटहल, कटहल है। हाँ, तो ये देखूंगा, मैं भी नहीं देखा हूँ। मनोरंजन रॉकी रानी है, ये सब तो इस टाइप की फिल्म मेरे को नहीं लगता पूछेगा। कटहल अच्छा लग रहा है, ये पूछेगा। फीचर फिल्म 12th फेल पूछेगा। और ये फ्लावरिंग मैन देख लेना भैया, मतलब ऐसा मत बोलना कि तुम बोल दिए नहीं पूछा। अभिनेता 2 लोग को है, एक तो शाहरुख खान और एक विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी। और बेस्ट डायरेक्टर है, मतलब ये फिल्म का नाम है ना, मिसेल चटर्जी। और बेस्ट डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये पूछता है किसको मिला है? मोहनलाल को। लीजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ है, ये शानदार आदमी है। तो इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 55वां। इससे पहले वाला मिथुन दा को मिला था। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, इसमें फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। इसका फोकस देश है जापान। कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में बढ़िया मस्ती करते हैं ये। 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव, इसमें सम्मान प्राप्त करता है अनुपूर्णा राय। तो ऐसा एक आध ध्यान रखना, किसी को मिल जाए तो। पद्म विभूषण किसको मिला है?
देखो 29 अप्रैल 25 को पद्म समारोह हुआ जिसमें कुल 139 पद्म सम्मान दिए गए। 139 पद्म सम्मान 3 श्रेणियों में दिए गए, 23 महिलाओं को, 13 को मरणोपरांत दिया गया। पद्म विभूषण ध्यान रखना और छत्तीसगढ़ वाले याद रखना। तो पद्म विभूषण चिकित्सा में मिला है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को। सार्वजनिक मामलों में मिला है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को। कला में मिला है कुमुदनी रजनीकांत को। कला में मिला है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। साहित्य शिक्षा में मिला है एम टी वासुदेवन नायर को। व्यापार में मिला है ओसामू सुजुकी को। और कला में मिला है शारदा सिन्हा को। फिर पद्म भूषण 19 थे और पद्मश्री 113 थे। फिर मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, 140 करोड़ इंडियन ने सेलिब्रेट किया। तो जो भी कोई सम्मान दिखे और मोदी जी अगर ऑप्शन में रहें तो कर देना भाई, क्योंकि अगर उनको नहीं मिला होगा तो ऑप्शन में नहीं देंगे। बाकी पढ़ लेना यार, ये सब अलग अलग सम्मान है। सिटी की ऑफ ऑनर ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये पूछ सकता है, ये मिला है सुप्रिया साहू को। तो साहू आहू अपने छत्तीसगढ़िया फेमस रहते हैं, तो साहू से याद रख लेना। रामसर सम्मान मिला है जयश्री वेंकटेशन को। तो ये टेंशन देती थी, इसलिए इनको सर जो है राम सर हैं उनको पुरस्कार दे दिए। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मान मिला है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को। तो जल सम्मान कुलकर्णी को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है जिनाली मोदी को। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला है? जिनाली मोदी। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है डॉक्टर ए एडेनले को, ये नाइजीरिया के हैं। विज्ञान रत्न मिला है जयंत विष्णु नार्लीकर को। राष्ट्रीय विज्ञान ये पूछ सकता है। मरणोपरांत मिला जयंत विष्णु नार्लीकर। और चंद्रिका टंडन एक नाम है, चंद्र से याद रखना, उनको ग्रेमी अवार्ड मिला है। तो चंद्रिका टंडन को क्या मिला है? ग्रेमी अवार्ड मिला है। अब ये खेल वाला है, खेल वाला अपन अगले वीडियो में देखते हैं। आप लोग बताना, मैं बना रहा हूँ ठीक लग रहा है तो बताना, तो एक और बना देंगे। नहीं लग रहा है तो बताना। तो आराम से पढ़ाई करो यार, क्यों परेशान हो रहे हैं? और अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।